नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, जिस तरीके से कोरोना पूरे देश में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है तो और जिस तरीके से रोज़ आप अखबारों में न्यूज़ चैनल्स पर जो खबरें देख रहे हैं, आज इतने केस पॉजिटिव, आज इतने केस पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं ये जो माहौल है एक मन में एक डर को पैदा करता है। हमें लगता है कि हमने जब लॉकडाउन किया तो केसेस बहुत कम थे, लेकिन लॉकडाउन जैसे जैसे खुल रहा है वैसे वैसे केसेस बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक नॉर्मल चीज़ है। कोई भी इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ जो हवा के द्वारा, सांस के द्वारा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जो कम्युनिटी में ट्रांसफ़र होने वाली कोई भी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, उनमें अक्सर इसी तरीके से अलग अलग स्टेजेस देखी जाती हैं। शुरुआती स्टेज में ये धीरे धीरे फैलती हैं क्योंकि ये बहुत लिमिटेड लोगों तक रहती है। जैसे जैसे इनके केसेस बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे ये बीमारियां बहुत तेज़ी के साथ गुना होने लगती है। शुरुआती स्टेज में ये जमा होती है, 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4। एक टाइम इन बीमारियों में ऐसा आता है जब एक सर्टेन लेवल ऑफ पेशेंट्स को क्रॉस करते हैं कि इनका जो गिनती है वो मल्टीप्लाई होने लग जाता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है ये मल्टीप्लिकेशन और स्पीड से होने लगता है। तो ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन के अंदर एक नॉर्मल पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि कोरोना के अंदर कोई अलग से कोई पैटर्न इमर्ज हो रहा है केसेस बढ़ने का। बहुत ही एक ये अंडरस्टूड चीज़ है कि कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो इस तरीके से कोरोना की तरह से कोई भी वायरल इन्फेक्शन अगर फैलेगा तो वो इसी पैटर्न पर चलेगा। दोस्तों, इसमें हमें एक ये भी चीज़ समझनी होगी कि ये जो कोविड है, कोरोना है, ये कोई एक बिल्कुल ऐसा वायरस नहीं है कि जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। ये भी एक आम वायरस है। पहले भी हमारे जो एनवायरनमेंट में ऐसे वायरसेस हैं जो हम लोगों को बीमार करते हैं, हम लोगों को खांसी, जुखाम, बुखार, गले में दर्द वगैरह करते हैं। कोरोना भी एक ऐसा ही वायरस है जो इंसानों को खांसी, जुखाम, बुखार, गले में दर्द वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। इसमें अगर कुछ नई एक चीज़ है तो वो ये कि क्योंकि ये वायरस इंसानों में नया आया है, नया फैलना शुरू हुआ है, तो एक सोसाइटी के रूप में जो हम लोगों की हर्ड इम्यूनिटी है, जिसको साइंटिफिकली हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, कि एक समाज की किसी सोसाइटी की एवरेज इम्यूनिटी किसी बीमारी के लिए कितनी है, उसको हर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। तो क्योंकि ये वायरस हमारे इंसानों के अंदर नया फैलने लगा है, तो जो हमारी हर्ड इम्यूनिटी है वो इस वायरस के प्रति काफ़ी कम है। लेकिन जैसे जैसे ये वायरस हम लोगों के बीच में फैल रहा है वैसे वैसे हमारे अपने शरीर हर्ड इम्यूनिटी बना रहे हैं, हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। कोरोना वायरस के प्रति जो हमारी एक हर्ड इम्यूनिटी लगातार बढ़ रही है। ये भी एक सामान्य वायरस है जो खांसी, जुखाम, बुखार, गले में दर्द करता है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। पहले भी ऐसे बहुत सारे वायरस हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। ये क्योंकि इंसानों में नया आया है इसलिए हम लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। जो पश्चिमी देश है उसके अंदर इसकी मोर्टेलिटी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि उन लोगों के जो इम्यूनिटी लेवल्स है वो हम लोगों के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं। जो हर्ड इम्यूनिटी है, जो इंडिविजुअल इम्यूनिटी है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वो हम लोगों के मुकाबले काफ़ी कम होती है। तो इस तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज़ में रूटीन में आप देखेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब भी इस तरीके की इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलते हैं जो हमारे यहाँ पे प्रीवेलेंट हैं, तो उनका जो है मोर्टेलिटी, जो डेथ रेट है, वो हम लोगों के मुकाबले हमेशा ज़्यादा होता है। भले ही उनके पास कितनी भी डेवलप्ड जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, लेकिन वायरल इन्फेक्शंस में, अधिकतर वायरल इन्फेक्शंस में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है वो हमारी इंडिविजुअल इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी प्ले करती है। तो ये भी एक समझने की चीज़ है कि हम लोग इम्यूनिटी के लेवल पर वेस्टर्न कंट्रीज से बहुत आगे हैं। तो हम लोगों को इसमें इतनी चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले कोरोना से ज़्यादा डटकर लड़ पाएंगे, ज़्यादा जल्दी जीत पाएंगे, कम नुकसान के साथ जीत पाएंगे। तो लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम इसको बहुत हल्के में लें और जो साधारण जो प्रिकॉशंस है उनको भी हम ना माने। प्रिकॉशंस मानना जरूरी है। इम्यूनिटी अपना रोल प्ले करेगी,
प्रिकॉशंस अपने रोल प्ले करेंगे, हर किसी चीज का अपना एक रोल है। उन सब चीजों को हम एक इकट्ठे रूप में, समग्र रूप में अगर अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तो हम बहुत जल्दी इस कोरोना से निपट पाएंगे। तो हमारे पास जो लॉकडाउन लगाया गया था, जैसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे सोशल मीडिया में कहते हैं कि जब 500 केस थे तो लॉकडाउन था, आज 50,000 हैं, 1 लाख हैं तो लॉकडाउन बंद कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो दोस्तों हमें ये समझना पड़ेगा कि जो लॉकडाउन लगाया गया था वो एक प्रिवेंटिव मेजर था, जिससे हम कोरोना को, अगर पूरा देश डेडिकेटेड होता तो हम कोरोना को वहीं पर रोक सकते थे। लेकिन अलग अलग कारणों से हम कोरोना को प्रिवेंटिव स्टेज में लॉकडाउन के जरिए ज़्यादा नहीं रोक पाए, हम उसको सिर्फ डिले कर पाए। जो कोरोना का जो प्रोग्रेशन था उसको लॉकडाउन के जरिए हम डिले कर पाए, ताकि लोग सेंसिटाइज हो गए उस पीरियड के अंदर, लोगों को समझ आ गया। जो लोग समझना चाहते थे कोरोना के बारे में वो समझ गए, जिनको समझना था कि हम इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं वो समझ गए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो लोग समझ गए, वो लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन समाज में एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी होता है जिनको ये सारी बातें कोरी बकवास लगती हैं। उनका जो अपना ज्ञान होता है वो स्वास्थ्य विशेषज्ञों से और सरकार की गाइडलाइन से बहुत बड़ा होता है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उनके अपने फंडे होते हैं, अपना उनका ज्ञान होता है जिसके दम पर वो चलते हैं। हालांकि उनको बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन जब तक वो पछताते हैं तब तक वो देश का, समाज का काफ़ी नुकसान कर चुके होते हैं। आपने देखा भी होगा लॉकडाउन के दौरान भी लोगों ने जिस तरीके से लॉकडाउन की जो अवहेलना की, जिस तरीके से लॉकडाउन के नियम कानूनों का मजाक उड़ाया, जिस तरीके से बाज़ारों में, छोटी छोटी दुकानों में जो है लोग खड़े रहे बिना मास्क के और बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के, तो उन सब कारणों से हम लॉकडाउन की वजह से सिर्फ कोरोना को डिले कर पाए। लेकिन क्योंकि अब एक लॉकडाउन को इंडेफिनिट पीरियड के लिए हम नहीं बढ़ा सकते, तो लॉकडाउन को हमें खोलना भी पड़ेगा। लेकिन लॉकडाउन खोलने का ये मतलब नहीं है कि हम उन सब प्रिकॉशंस को ताक पर रख दें जो सरकार ने और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने हमें बताई हैं, जिनकी पालना का उन्होंने हमसे अनुरोध किया है। मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, ये हमें अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। आपको अखबार में, टीवी की खबरों में खबर देखकर कोरोना से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत सामान्य चीज़ है। जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं ये भी एक बहुत सामान्य चीज़ है। इस तरीके के वायरल इन्फेक्शंस में इस तरीके से केसेस जो है प्रोग्रेस होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, वो एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। हम जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जो जानकार आते हैं, सबको हम एक ही चीज़ समझाते हैं कि ये बिल्कुल एक परफेक्टली नॉर्मल पैटर्न है वायरस का। इसमें कुछ भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट नहीं है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ इस कोरोना में नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रिकॉशंस का जो है अपना पालन करिए। घर पे अगर रह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहिए, बाहर कम से कम निकलिए। वर्क फ्रॉम होम जितना कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम करिए। बाज़ार भी जाते हैं तो बाज़ार जाएं तो हमेशा प्रॉपर मास्क लगा कर जाएं। बाज़ार में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें, ज़रूरत के हिसाब से सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और घर पर रूटीन में जो है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो जो स्टेप्स आप कर सकते हैं वो करिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रोज़ाना करीब आधे घंटे का वर्कआउट ज़रूर करिए। जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, इम्यूनिटी बूस्टर्स का जो काम करती हैं, जैसे कि हल्दी है, दूध में हल्दी मिलाकर पीजिए, तुलसी है, और भी जो कई तरीके जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, जो इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए जो आयुर्वेदिक क्वाथ आते हैं और जो औषधियाँ आती हैं, उन सब का इस्तेमाल करिए। जो हमारी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो सदियों से हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते आए हैं, क्योंकि पहले देखिए, पहले एलोपैथी नहीं थी, सारा ट्रीटमेंट देसी जो है पद्धति थी उससे होता था। जो नेचुरल हर्ब्स होती हैं, औषधियाँ होती हैं, उनसे होता था। तो कहीं ना कहीं उनका अपना एक उपयोग हमारे जीवन में ज़रूर है। हाँ, हम औषधियों से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ना रखें, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें। तुलसी का इस्तेमाल करें, हल्दी का इस्तेमाल करें, और जितनी जो इम्यून बूस्टिंग जो आयुर्वेदिक मेडिसिन आती है उनका आप इस्तेमाल
अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार कर सकते हैं। तो वो करिए, वर्कआउट करिए, नेचुरल हर्ब्स जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं उनका सेवन करिए, बाहर कम से कम निकलिए, बाहर निकलते टाइम मास्क का इस्तेमाल करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको हमें अगले कई महीनों तक अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। आज के हमारे वीडियो का मकसद सिर्फ आपको ये बताना है कि आपको कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं खबरें, उसको वो खबर आपकी जानकारी के लिए है, आपको डराने के लिए नहीं है, आपको डरना नहीं है। इस तरीके के जो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं, वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, जैसे पहले सार्स आया था, अभी कोविड आया है, तो ये ऑन एंड ऑफ ये आगे भी आते रहेंगे समय के साथ, इनसे कोई घबराने की बात नहीं है। हाँ, इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो ज़रूर हमें समझने की ज़रूरत है। और प्रिकॉशंस भी जो मोस्टली होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, जिनको कि हमें वैसे भी रूटीन में अपनी लाइफस्टाइल का एक हिस्सा बनाना चाहिए। बाहर हम निकलते हैं, पोल्यूशन की वजह से भी हम लोग अधिकतर बार देखते हैं मास्क लगाते हैं आजकल। कहीं भी बाजार में हम जाते हैं, एक साधारण सा नियम है कि भीड़ भाड़ से हमें हमेशा बचना चाहिए, रूटीन में भी बचना चाहिए। ठीक है, सैनिटाइजर, सफाई तो हमें वैसे भी रखनी चाहिए। हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसमें तो सफाई का बड़ा महत्व है। हमारी भारतीय संस्कृति में तो आप ये समझिए कि हम तो जो अंतिम क्रिया करते हैं किसी की मृत्यु के बाद में, उसके पहले भी जो शव को नहलाकर जो है अंतिम संस्कार किया जाता है। तो हमारी संस्कृति में तो नहाने का, साफ सफाई का महत्व तो हजारों सालों से रहा है। ये और बात है कि हम पश्चिमी जगत के अंधानुकरण की वजह से अपनी संस्कृति को भूल गए, वरना हमारी आप संस्कृति में देखेंगे साफ सफाई, हाइजीन, इनका जो महत्व है, इनको जिस तरीके से हमारी एक दिनचर्या का हिस्सा बनाया गया है वो अपने आप में अद्भुत है। हम लोग नमस्ते करते थे, नमस्ते हमारी सभ्यता थी, वक्त के साथ हम भूल गए, हाथ मिलाना हम लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन प्रकृति हमें फिर बता रही है कि नमस्ते का महत्व क्या है। तो अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। हमने अपनी संस्कृति को पश्चिमी जगत का अंधा अनुकरण करके जिस तरीके से त्याग दिया, प्रकृति हमें समय समय पर याद दिलाती है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसे आप सिर्फ एक धर्म के उसमें मत बांधिए, उसे सिर्फ हिंदुत्व मत कहिए। वो इस जो ये धरा है जिसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर है, इस धरा की जो जीवन पद्धति रही है, जो संस्कृति रही है, वो किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है। अगर आप उसको एक धर्म तक सीमित करते हैं या उसको एक धर्म तक सीमित रूप में देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो ये जीवन दर्शन है ये गलत है। हिंदुत्व हम जिसको कहते हैं, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है जो धरती के इस हिस्से में हजारों साल से मानव सभ्यता अपनाती आई है, उस जीवन पद्धति को जीती आई है। नमस्ते हमारी जो है संस्कृति का हिस्सा रहा है। साफ सफाई का बहुत ज्यादा महत्व हमारी संस्कृति में हमेशा रहा है। तो यही सब जो चीजें, हम लोग पीपल को पूजते हैं, हम लोग नदियों को माँ कहते हैं। बहुत सारे लोग इन चीजों का मजाक भी उड़ाते हैं कि ये किसी की माँ हो सकती है क्या, वो किसी की माँ हो सकती है क्या। इस देश में, हमारे देश में कई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है जो ज्ञान बघारते हैं कि गाय किसी की माता कैसे हो सकती है, फिर तो भैंस भी माता होनी चाहिए, ये भी माता होनी चाहिए। वो उस सिद्धांत के प्रतीक को नहीं समझना चाहते क्योंकि उनका मकसद ही है इस संस्कृति का मजाक उड़ाना। उसके पीछे का लॉजिक वो नहीं समझना चाहते। भारतीय संस्कृति प्रकृति के हर उस हिस्से को पूजती है जो उसके जीवन यापन में उसकी मदद करता है। हम वृक्षों को पूजते हैं, तुलसी को पूजते हैं। आज पूरी दुनिया, एलोपैथी भी तुलसी के गुण को मान रही है, स्वीकार कर रही है। ये भारतीय संस्कृति का महत्व है। अगर आप सही तौर पर समझेंगे तो आप कहेंगे कि गाय को माता कहते हैं, भैंस को क्यों नहीं कहते। देखिए, संस्कृति में, भारतीय संस्कृति को अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो जानवर हैं, चाहे वो गाय है, भैंस है, कोई भी है, वो हमेशा से पूज्य रहे हैं, हमारी जीवन शैली का, जीवन पद्धति का एक हिस्सा रहे हैं। मांसाहार कभी भी भारतीय संस्कृति में एक बड़ा हिस्सा नहीं बन पाया है। आपको जरूर कोई वृत्तांत मिलते होंगे इतिहास में कि भारतीय संस्कृति में मांसाहार था, मिलते होंगे,
लेकिन मांसाहार कभी भी एक वृहद रूप में, बड़े रूप में भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं बन पाया है। भारतीय संस्कृति मुख्य तौर पर वेजिटेरियन, शाकाहारी रही है। उसका भी अपना एक महत्व है। अगर आप साइंस को जानते हैं तो साइंस में जब आप पढ़ेंगे जो फूड चेन जिस तरीके से डेवलप होती है, तो वहां पे देखेंगे कि शाकाहार एक लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर किसी धरती के किसी हिस्से पर अगर बहुत सीमित संसाधन है, वहां पर मानव सभ्यता को अगर अपने अस्तित्व के लिए शाकाहार या मांसाहार को चुनना हो, तो शाकाहार जो मानव सभ्यता को एक सीमित क्षेत्र में लंबे टाइम तक उसके अस्तित्व को सपोर्ट करेगी। मांसाहार लंबे टाइम तक मानव सभ्यता के अस्तित्व को सीमित संसाधनों के साथ जो है सपोर्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हिंदू सभ्यता में जो भारतीय संस्कृति है, इसके अंदर शाकाहार ही प्रमुख तौर पर रहा है। मांसाहार समाज के बड़े हिस्से को कभी भी अपने प्रभाव में नहीं ले पाया है। तो चाहे आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे आप उसको संस्कृति के दृष्टिकोण से देखें, भारतीय संस्कृति की जो उपलब्धियां रही हैं उनको धीरे धीरे पूरी दुनिया मान रही है। पहले हम लोग जो हमारी जो खेती होती थी मुख्य तौर पर गोबर आधारित होती थी। जो हमारा खाद होता था वो घर का बना हुआ खाद होता था। इवन जो मुझे खुद अच्छे से याद है, हमारे जब भी हम गांवों में जाते थे, हर गांव में जो है गाय का, भैंस का जो गोबर होता था उसको इकट्ठा किया जाता था और उसको समय पर जो है खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। धीरे धीरे जब से हमने पश्चिम का जो है अनुकरण करना शुरू किया, हमारी जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ी और फसल की जो मात्रा है वो उस तेजी से नहीं बढ़ रही थी, तो हमने पश्चिम से जो फर्टिलाइजर्स लिए, जो इरिगेशन के उनके मेथड्स लिए, उनसे हमने अपना प्रोडक्शन तो बढ़ा लिया, प्रोडक्शन तो नो डाउट बढ़ाया है, लेकिन जो उसके साइड इफेक्ट्स थे, आज 40-50 साल बाद हम उन साइड इफेक्ट्स को समझने लगे हैं। और अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे पूरे देश में बहुत सारे लोगों का रुझान ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हो रहा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? जो ये रेडीमेड फर्टिलाइजर्स हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हैं, इनको छोड़कर जो प्राकृतिक खाद है खेतों के लिए, उसको इस्तेमाल करना ऑर्गेनिक जो है फार्मिंग है। तो हम लोग कहीं ना कहीं घूम फिर कर अपनी उसी संस्कृति पर वापस जा रहे हैं। कोविड ने हमें हाथ मिलाने से नमस्ते पर ला दिया। जो हमारे खाने में जो मिलावट है, जो उसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, उन्होंने हमें जो है फर्टिलाइजर से वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग पर लाकर खड़ा कर दिया। हाइजीन जिसको हम भूल चुके थे, कोविड ने हमें उस हाइजीन को दोबारा सिखाना शुरू कर दिया। तो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसकी जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो पहले किसी जमाने में हमारे पूर्वजों की जो है दिनचर्या का हिस्सा होती थी, प्रकृति हमें दोबारा कहीं ना कहीं उन्हीं चीजों की तरफ दोबारा लेकर जा रही है। तो ये समझने की जरूरत है, डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें इन छोटी छोटी सावधानियों को मानना होगा। अपनी जीवन पद्धति को, जीवन शैली को अपनी संस्कृति के अनुरूप फिर से वापस जीना होगा। जो हम पश्चिम का जो अंधा अनुकरण कर रहे हैं अपनी जीवन शैली में, जीवन पद्धति में, उन चीजों को हमें छोड़ना होगा। उनके बिना हमें जीना सीखना होगा। कोविड ने, लॉकडाउन ने हम लोगों को सिखाया है कि हम लोग जो हमारी जीवन जीने का जो खर्चा है वो बहुत कम है। हाँ, जो मस्ती करने का खर्चा है, जो एक बहुत लाइफस्टाइल, एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल को जीने का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है हमारे जीवन में। तो इन चीजों को हम जितना जल्दी समझेंगे, जितना जल्दी इन चीजों को, जो पश्चिम का जो हम अनुकरण कर रहे हैं, उन चीजों को हम छोड़ेंगे, वो ना केवल हमारे लिए व्यक्तिगत तौर पर अच्छा रहेगा, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी वो एक बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग पेश कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का जो मुख्य कारण था बनाने का, वो यही था कि आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, नेचुरल है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। सिर्फ सिंपल प्रिकॉशंस का ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहिए, वर्क फ्रॉम होम करिए,
बाहर निकले तो सैनिटाइजर का जो है इस्तेमाल प्रॉपर करते रहिए, मास्क लगा के निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें कोरोना से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना जो खाना पीना है उसमें जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जो हमारी नेचुरल हर्ब्स हैं, जैसे औषधियाँ हैं, तुलसी है, हल्दी है, इन सब चीज़ों की मात्रा हमें अपने खाने में कहीं ना कहीं बढ़ाने की ज़रूरत है। डेली वर्कआउट ज़रूर करें, चाहे 15 मिनट करें, आधा घंटा करें, बट वर्कआउट ज़रूर करें। खुद को फिट रखें। अगर हम खुद को फिट रखेंगे, डाइट प्रॉपर लेंगे, प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे, तो यकीन मानिए कोरोना से हमें रत्ती भर भी डरने की ज़रूरत नहीं है और हम सब लोग मिलकर कोरोना को हराएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हमारे YouTube चैनल को वहाँ से सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।